Hello everyone, very good afternoon to all. So guys, today we are going to discuss about basically the unit of सार्कोमियर्स. ओके, ये जो सार्कोमियर्स था इसमें जो ये मायोसिन है, ये जो एक्टिन्स है, इनके क्या करेंगे हम लोग, अब इसके यूनिट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं कि इनके जो यूनिट्स है वो कैसे अपना वर्क परफॉर्म्स करता है. यहाँ पे ये जो बाइंडिंग का फंक्शन है वो कैसे होगा, ये रिलैक्स कैसे होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मीन्स आज जो होगा पूरा का पूरा हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. सो देखो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को नोट करना है. ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक्चुअल में ये जो है गाइस, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं. क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे एज अ फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं. और ये जो है वो क्या है, एक्टिन का फॉर्म है. ये क्या है? एक्टिन है. ठीक है, ये एक्टिन है. ये एक्टिन ये भी, और उस साइड का भी पूरा क्या है, एक्टिन्स मॉलिक्यूल का बनता है. तो एक्टिन का वर्ड मैं आपको बताया था कि एक्टिन जो होता है वो जनरली लाइट होता है, लाइट पासिंग होता है, यानी कि ये क्या होता है, आइसोट्रोफिक्स होते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थिक होता है, थिन होता है, सॉरी क्या होता है, थिन, बहुत पतली लेयर्स होती है इसकी. उसके बाद ये जो लेयर है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये मोटा लेयर, ये तो है, ये तो आपका थिन ही रहेगा, ये वाला थिक रहता है. क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये मायोसिन है. क्या है ये? मायोसिन. याद रखना, ये मायोसिन्स के यूनिट्स है. ये दिख रहा है आपको, ये दो के नंबर्स में रहते हैं ऐसे, ये मायोसिन्स के यूनिट रहते हैं. ओके, तो ये आपका थिक लेयर होता है और ये एन आइसोट्रोपिक्स कंडीशन में पाई जाती है. जब इनका रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो ये जो बाइंडिंग साइड्स है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये इनके इस गैप में, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है. सेम जैसे फिंगर्स का कनेक्शन होता है. मतलब मसल्स समझ लो, जैसे मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मसल्स क्या होता है, ऐसे मूवमेंट करता है, और जैसे उनको जहाँ पे जैसे रुकना है या जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो अगर ये देखो यहाँ का जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या यहाँ का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम में ये जो होता है एक बेसिक सिस्टम से ऐसा लॉक हो जाता है. समझ में आ रहा है? मतलब उनके पास ऐसा सेफ होता है जो उस सिस्टम को क्या करता है, ऐसे लॉक कर देता है. लॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब ऐसा. ठीक है, एक एंगल होता है, ये जो है, ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है आपको एंगल हेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे जाके कनेक्ट हो जाते हैं और सिस्टम को लॉक करता है. तो मसल्स वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है. तो ये जो सिस्टम्स है, जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, सिकुड़ना होता है, तो ये जाके इनके साथ बाइंड हो जाता है. ठीक है, ये इनके साथ बाइंड होता है तो मसल्स क्या होती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है. ठीक है, तो ये जो मसल्स का फंक्शंस है ये किसमें, स्केलेटल मसल्स का है. तो ये आप बेसिक पॉइंट्स याद रखो. अब मैं इसके दो यूनिट्स आपको बताने वाला हूँ. एक हम लोग ये वाला यूनिट डिस्कस करेंगे और एक ये वाला यूनिट डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होता कैसे. देखो ओके गाइस, सो ये आपका एक्टिन लेवल, एक्टिन, और ये आपका मायोसिन, इनका मेन रोल होता है. एक्टिन जो है, देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा है कि एक चीज़ जो है, एक पॉइंट जो है इसका मेन फिनोमिना है वो याद रखना, डार्क एरिया और एक होता है लाइट एरिया. डार्क क्या होता है भाई, डार्क जो होता है वो जनरली ए जोन होता है. जो आपका ए साइड दिख रहा है, ए जोन, देखो ए बैंड दिख रहा है, तो ए बैंड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डार्क. ठीक है, और जो लाइट वाला है उसको आई बैंड बोलते हैं. ठीक है, जो आपका डार्क है वो क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक. ओके, और जो आपका आई बैंड होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक. यानी कि दे आर पास द लाइट, ओके, एंड दे कांट पास द लाइट. पॉइंट समझना. अब याद कैसे रखोगे इसको, तो लर्न करने का एक बेसिक मेथड है, डार्क का ए याद रखो और लाइट का आई याद रखो. ठीक है, तो डार्क का ए से हो गया ए बैंड, और ए बैंड यानी जो डार्क होगा, जो मोटा होगा, उससे तो लाइट पास हो ही नहीं सकता. लाइट का आई याद रखो, आई से हो गया आपका आई बैंड, और जो बेसिकली क्या होता है, जो लाइट होता है उससे जो बेसिकली लाइट है, यानी कि लाइट से तो लाइट पास होगा ही होगा.
तो ये इसके क्या हो जाएंगे, नेम्स हो जाएंगे, और ये आपको बेसिकली याद ही रखना है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बनेगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके देखो, सो बेसिकली अब इसके ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम्स को कि ये डायग्राम्स कैसे होंगे। देखो गाइस, अब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं मायोसिन और आपका लाइसिन, ठीक है। एक्टिविटी समझना, मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, मायोसिन ये है ना, ये तो बेसिकली इसको मैं शो किया था क्या, ये मायोसिन नहीं है, मायोसिन आपका ये ऊपर वाला है, ये एरोज मायोसिन है। तो ये जो दिख रहा है आपको उसी को मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिखता कैसे देखो, ठीक है। इसी का एक दूसरा बैंड, मतलब ये समझ लो एक बैंड है तो एक दूसरे कलर से बना रहा हूँ, सपोज रेड ही होना चाहिए था वो, बट चलो ये कलर भी सही है, ऐसा, ठीक है। दो बैंड्स होते हैं और ये जो होता है एक फॉर्म करता है हेड, ये दो, ये ऐसा रहता है, ठीक है, बलून जैसा दिख रहा है। ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड करूं तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है ये ऐसा है, ठीक है। ये इसकी अपर लेयर का स्ट्रक्चर्स है। तो दो क्या होते हैं, ऐसे बाइंड करके एक साथ दो के कनेक्शन में ये रहता है, और ये पूरा पैक्ड होता है ना, ये सब पैक्ड रहते हैं। सपोज ये ऐसा रहेगा पैक्ड, ऐसा पैक्ड कंडीशन में क्या होता है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ओवरलैप्ड रहते हैं। तो ये ओवरलैप्ड कंडीशन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है, इसका नेम है मायोसिन। याद रखेंगे आप लोग, दैट नेम आर मायोसिन, ठीक है। स्ट्रक्चर का नेम मायोसिन है। मायोसिन का मेन पॉइंट क्या होता है, ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, टेल पोर्शंस बोलते हैं इसको। ये होता है टेल पोर्शंस, ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड पोर्शंस। इतना विजिबल है क्या आप लोगों को, हाँ विजिबल है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड पोर्शन, ठीक है। अब ये टेल एंड हेड, और ये जो बीच का एरिया दिखेगा आपको, ठीक है, ये देखो बीच का जो एरिया दिख रहा है, लॉन्ग जो एरिया है उसको बोलते हैं मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन, मायोसिन। ये लॉन्ग जो टेल, ये जो है मेरोमायोसिन टेल, मेरोमायोसिन हेड, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरोमायोसिन कहलाता है, और पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, मायोसिन, ठीक है। अब डेंस के अकॉर्डिंग इसका मेन प्रॉपर्टी कहाँ पे, ये अटैचमेंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और जो उसके हेड पोर्शन है वो ऐसे निकले रहते हैं, और टेल पोर्शन इनके साथ ज्वाइंट रहता है, ठीक है, अपर एंड लोअर कनेक्शन पे। अब ये जो टेल पोर्शन है उनका मेन बाइंडिंग इनके साथ होता है। जो एक्टिन दिख रहा है आपको, ये मायोसिन का कनेक्शन किनके साथ होता है, एक्टिन के साथ, क्योंकि ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए इसका।
ओके देखो ये जो है यानी कि इच मायोसिन्स, ये देखो जितने भी मायोसिन्स होंगे, इच मायोसिन आर शेप्ड लाइक अ गोल्फ क्लब। गोल्फ क्लब देखे हो, जो बेसिकली ऐसे गोल्फ मारने का होता है ना गोल्फ, तो गोल्फ क्लब जैसा दिखता है देखो, लेकिन ये कैसा रहता है, ट्वाइस रहता है, दो दो एक साथ रहते हैं। ट्वाइस कनेक्शन में क्या होगा, ये एक गोल्फ क्लब की कंडीशन में आपको दिखेगा बेसिकली। एंड ये देखो ये स्ट्रेट भी है, ओके, सो स्ट्रेट पोर्शंस एंडिंग ओके इन अ डबल, देखो स्ट्रेट पोर्शंस कहाँ है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट पोर्शंस, जो इसका एंडिंग होता है इट इज़ अ बेसिकली डबल एंड ओवरलैप्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हेड। ओके क्या बोलेंगे उसको, हेड बोलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो ग्लोब्यूलर हेड होता है इसी को क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, ये जो पोर्शंस है इसको यहाँ ये पोर्शंस को बोल लो, ठीक है, ये दो पोर्शंस क्या कहलाएंगे, क्रॉस ब्रिज। अब ये क्रॉस ब्रिज आपको यहाँ पे मिला था, ये देखो थिक ओवरलैप्ड मायोसिन, ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, ये वाला जो स्ट्रक्चर था उसको मायोसिन के कंडीशन को क्रॉस ब्रिज बोलते थे। तो ये क्रॉस ब्रिज कंडीशन है, याद रखना, ये हेड पोर्शंस को क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज कंडीशंस बोलते हैं आपका मेरोमायोसिन्स के कंडीशंस में। देन क्रॉस ब्रिज ऑकर ऑन ईच साइड ऑफ अ सार्कोमियर्स बट नॉट इन द मिडल। जो सार्कोमियर्स होता है यानी कि सार्कोमियर्स का जो मेन कनेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, उसके हेड पोर्शंस पे होता है। टेल पोर्शन यानी कि मेरोमायोसिन्स के लेवल में उनका कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ क्रॉस ब्रिज के पास होता है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज कहाँ पे रहेगा आपका, जितने भी साइड्स हैं उसके हेड पोर्शंस पे आपके क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट होंगे, और वहीं पे जो आपका सार्कोमियर्स है वो परफॉर्म्स करेगा। तो दो तीन ऐसे नेम्स और इनके कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना इसमें, ये जो कंडीशन है यहाँ पे इसका वेट बढ़ जाता है, इसका जो है डबल ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल है तो इसका जो है वेट बढ़ जाता है। ये मेरोमायोसिन जो है इसके नेम को हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, HMM, याद रखना हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। और ये जो टेल पोर्शंस है इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जो वेट होता है वो कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग जनरली लाइट मेरीमायोसिन, हैवी मेरीमायोसिन एंड लाइट मेरीमायोसिन, ठीक है। मेरोमायोसिन के कंडीशंस में इसको बोलते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये सब आपको याद रखना है कि थिक और डार्क में क्या है, मायोसिन्स का क्या कनेक्शंस है, बॉन्डिंग सरफेस कैसा दिखेगा, ये मेन क्या है, यूनिट होता है। ये सार्कोमियर्स का एक यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, सार्कोमियर का एक सिंगल यूनिट है जिसको आपको मायोसिन्स बोलेंगे। अब इनका मेन बॉन्डिंग कैसे होगा वो देखो। चलो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो मैकेनिज्म कैसे चलेगा इसका, ठीक है, यानी कि मायोफिलामेंट्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म्स करता है। पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा ये क्या करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ। देखो तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा मायोसिन, ठीक है। अब हम बना रहे हैं एक्टिन। एक्टिन का परफॉर्मेंस कैसा होगा, देखो एक्टिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। एक्टिन जो है ऐसा राउंड ऐसा बैंड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जैसे मैं पहले बताया था आप लोगों को। ओके एक मिनट, डबल लेयर आपको समझ नहीं आएगा फिर। इसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, 1 2 3। ये सब क्या पॉलीसैकेराइड्स हैं, याद रखना।
ये सब पॉलीसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके पास एक ऐसा छोटा सा ऐसा एक लाइन रहता है और बीच बीच में कहीं कहीं पे 1 2 ठीक है, और ये ऐसा 3 साइड्स हो गया। और ये जो है ये समझ लो इसके बाइंडिंग साइड्स। ओके, इतना विजिबल है, देखो क्लियर है गाइस सबको? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ग्रीन कलर का ना, और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी। तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, या इसी को बोलते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, ठीक है, जहाँ बाइंड होता था, पता होगा स्ट्रक्चर में बताया था, ये सब बाइंडिंग साइट है जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है। बट होता क्या है, ये एक्चुअल में इनकी प्रेजेंसी की वजह से ट्रोपो जो आपका मायोसिन है और जो आपका ट्रोपोनिन सी है, इनकी वजह से इनएक्टिवेट रहता है क्या? बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से वो बॉन्ड करके रखता है। अब ये जो सेफ है उनको एक्चुअल में इनके अंदर यहाँ पे फिट होना होता है। ठीक है, ये इंटरनल क्या है, ये इंटरनल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, गड्ढे हैं अंदर ऐसा। ठीक है, गड्ढे हैं, तो ये जो सेफ है ये दोनों ऐसा फिट होगा इस पर, नेक्स्ट ऐसा फिट होगा इस पर, और ये पूरा क्या होता है? बाइंड करने का फंक्शन करता है। चलो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? अब मैकेनिज्म बताऊं तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला बीच में बता रहा हूँ इसके। ठीक है गाइस, इस थ्योरी का नाम याद रखना, स्लाइडिंग, ठीक है, फिलामेंट थ्योरी। थ्योरी का नेम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ। ये है आपका मायोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है? फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, या उसका कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो सो एक्टिविटी समझना आप लोग। सो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें देखो गाइस, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके गाइस, सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मायोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसमें हो क्या रहा है, पॉइंट को समझना। अब इसको मैं बार बार तो ऐसा नहीं बना सकता, ये सिर्फ समझने के लिए बनाओगे डायग्राम ऐसे, लेकिन मैकेनिज्म कैसे समझाना है देखो। ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज करो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये एक्टिन है। क्या है ये? एक्टिन। और ये एक्टिन का ये कौन सा साइट है? बाइंडिंग साइट। ओके गाइस, साइट का नाम याद रखना, डेट इज बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो बाइंडिंग साइट, और ये हो गया एक्टिन जो अभी मैं बनाया, देखो ये एक्टिन हो गया और ये एक्टिन का क्या है? बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अब बाइंडिंग साइट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि ये जो है ब्लॉक होता है।
पहले क्या होता है, एक्टिवेट है क्या, नहीं एक्टिवेट नहीं है, ये क्या होता है एक्चुअल में, ब्लॉक। ये ब्लॉक कैसे होता है, देखो इसमें एक लेयर आ जाता है, यानी कि इसके ऊपर ये वाले हिस्से में ये जो शेप है उसके ऊपर एक लेयर आता है, ये फर्स्ट लेयर, ठीक है। इस फर्स्ट लेयर का नाम क्या है गाइस, अभी मैं बताया था, देखो क्या है आपका यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको क्या बोलते थे, ट्रोपोमायोसिन। तो इसका पहला नेम है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और इसके नीचे एक लेयर आता है ऐसा, इस नीचे का जो ये वाला लेयर है, ठीक है, बिलो द ट्रोपोमायोसिन दैट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी, ठीक है। तो दो लेयर आ गया। अब हमारा क्या आता है, जो हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे मायोसिन, वो आता है। मायोसिन का स्ट्रक्चर सपोज करो ये ऐसा है, ये हेड, ठीक है। अब ये पोर्शंस आ गया, समझो ऐसा, ये क्या है हमारा मायोसिन, मायोसिन। मायोसिन को इसके इंटरनल क्या होना है, कनेक्ट होना है। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर वॉल्व, ठीक है। ये अब ये कनेक्ट हो पाएगा क्या, अभी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसकी है जिसमें जो है ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कौन कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। तो दोनों की वजह से इसमें क्या आ रहा है गाइस, ब्लॉकेज आ रहा है। ब्लॉकेज की प्रेजेंसी में ये सॉल्व हो नहीं पाता, ठीक है। तब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होता है, नेक्स्ट एक्टिविटी होता है इस ब्लॉकेज को क्या करने का, रिमूव करने का, कि हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिमूव होने पर ही पूरा मैकेनिज्म होता है, मतलब मसल जब रिलैक्स होता है तो उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन सी का लेयर बन जाता है जब वो रिलैक्स में है। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ब्रेन से सिग्नल जाता है और ये लेयर हट जाता है, और ये डायरेक्ट क्या होता है, जो मायोसिन का हेड पोर्शंस है वो इनके साथ क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिविटी जो है वो हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आपका टाइम हो गया, आपका इंग्लिश क्लास हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्लियर रखेंगे, ओके।